जय सद्गुरुदेव। प्रिय बंधुओं, क्या आपको ज्ञात है भक्ति का स्वरूप क्या है? प्रिय बंधुओं, क्या आपको ज्ञात है कर्म का स्वरूप क्या है? प्रिय बंधुओं, क्या आप जानते हैं कर्म और भक्ति में क्या अंतर है? बंधुओं, क्या आपको ज्ञात है ज्ञान का विशुद्ध स्वरूप क्या है? इस सत्संग में इन सभी तथ्यों का मैं निरूपण करूंगा। आप इसे अंत तक सुनेंगे तभी कुछ आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। प्रिय बंधुओं, कर्म क्या है? बंधुओं, कर्म मन के आधार पर होता है। कर्म प्राकृतिक धरातल पर होता है। कर्म प्रकृति में होता है। प्रिय बंधुओं, मन के द्वारा इंद्रियों की सहायता से जो कुछ आप कर रहे हैं वह सब कर्म है। पूजा पाठ जप तप अन्य सांसारिक क्रियाएं जो कुछ भी कर रहे हैं वह कर्म है। कर्म बंधन कारक है। बेड़ी चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो, अंततः बंधन कारक है। प्रिय बंधुओं, सद्गुरु के दिशा निर्देश में जो कर्म किया जाता है उसे विकर्म कहते हैं। विकर्म जो कर्म यद्यपि मन के धरातल पर होता है फिर भी सद्गुरु के दिशा निर्देश में किया जा रहा है, यह परमात्मा की प्राप्ति का पुरुषार्थ है। प्रिय बंधुओं, कहने का तात्पर्य यह है सद्गुरु के दिशा निर्देश में सद्गुरु के शरणागत रहकर सद्गुरु के द्वारा बताए गए साधन जो मन के आधार पर किए जा रहे हैं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किए जा रहे हैं, यह विकर्म है। अन्य कर्म बंधन कारक हैं। इससे बंधन होता है। प्रिय बंधुओं, यह शरीर कर्म से बना है। यह जगत कर्म से बना है। प्रत्येक जीव के लिए जगत अलग अलग है क्योंकि प्रत्येक जीव का प्रारब्ध अलग अलग है। प्रत्येक जीव के भोग अलग अलग है। सबका अलग अलग निवास है। नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहेब क्या कह रहे हैं? कर्म ही जीव ले आया, कर्म ही जीव ले जाए, कर्म के बाधाई जगत, कर्म के कीच नहाय। कर्म के द्वारा आवागमन होता है। कर्म से मुक्ति नहीं मिलती है। कर्म से भक्ति नहीं मिलती है।
प्रिय बंधुओं, भक्ति का स्वरूप क्या है? मन के आधार को छोड़कर जो कुछ आप करते हैं वह सब भक्ति है। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज स्वरवेद में कहते हैं, त्रैगुण धर्म संबंध से मिले न निर्गुण नाम, चेतन चेतन भक्ति है, चेतन चेतन धाम। जब तक बंधुओं तीन गुणों का संबंध आपके साथ है तब तक भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती है। भक्ति करता कौन है? चेतन आत्मा चेतन परमात्मा की भक्ति करता है। यही चेतन आत्मा जब तक त्रिगुण भाव में बधा हुआ है, भक्ति का विशुद्ध स्वरूप जीव के अंदर प्रकट नहीं हो पाता है। अर्थात सर्वप्रथम विहंगम योग की साधना करके अपने इस आत्मा के त्रैगुण संबंधों का नाश कर देना होगा। अर्थात मन को रोकना होगा, मन को लय कर लेना होगा। त्रैगुण संबंधों का नाश कर लेने पर भक्ति प्रकट हो जाती है। चेतन आत्मा चेतन सद्गुरु की दिशा निर्देश में चेतन परमात्मा को जब अहिर्निश एक दृष्टि से देखने लगती है, यही भक्ति का विमल विशुद्ध स्वरूप है। बंधुओं, ज्ञान का स्वरूप क्या है? ज्ञान दो प्रकार का है। एक जड़ ज्ञान है जिसे हम संसार में प्राप्त करते हैं। बंधुओं, एक चेतन ज्ञान है जो योग के द्वारा प्राप्त होता है और वही चेतन ज्ञान आत्मा में ठहरता है और उसी चेतन ज्ञान के द्वारा भक्ति भी प्राप्त होता है। क्योंकि भक्ति ज्ञान के द्वारा किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं, धर्म से विरति योगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, योग से ज्ञान प्रकट होता है। बंधुओं, यह ज्ञान जड़ ज्ञान नहीं है, यह चेतन ज्ञान है और यही ज्ञान मोक्ष को प्रदान करता है, अर्थात मुक्ति प्रदान करता है और भक्ति प्रदान करता है। आत्मा के त्रिगुण भाव का नाश कर देता है। बंधुओं, अतः आप सभी विहंगम योग की दुर्लभ साधन प्रणाली को अपनाकर अपने जीवन के अनिवार्य लक्ष्य को प्राप्त करें। जैसे जैसे योग करते जाएंगे, सेवा करते जाएंगे, सत्संग करते जाएंगे, धीरे धीरे माया का बंधन क्षीण होता जाएगा। अंततः आपके अंदर चेतन ज्ञान सद्गुरु की दया से प्रकट होगा। वही चेतन ज्ञान
भाव चक्र को तोड़ देता है। प्रिय बंधुओं, और कोई उपाय नहीं है। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव। मन बहुत चंचल है, मन अड़ू है, मन की क्षमता यानी मन की प्रबलता अपार है। मन और माया एक है और मन ही तो निरंजन काल है। ऐसे प्रबल काल को कैसे रोकेंगे? नित्य अनादि सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं, मन माया तो एक है, मन माया तो एक है, माया मन ही समाए। मन और माया एक है। यह संसार जो आप देख रहे हैं, यह तो मन के द्वारा ही तो देख रहे हैं। और मन इंद्रियों का राजा है और मन ही निरंजन काल है। प्रिय बंधुओं, मन को रोकना अत्यंत कठिन है, किंतु अभ्यास के द्वारा आप मन को धीरे धीरे रोक लेंगे। अभ्यास करते रहेंगे, मन काबू में होता रहेगा। अंततः एक समय मन रुक जाएगा। वह अभ्यास क्या है? प्रिय बंधुओं, एकांत में आप बैठ जाइए और कुछ देर के लिए अपने को निश्चिंत कर लीजिए, चिंता रहित हो जाइए। आप यह अनुभव कीजिए कि यह चराचर जगत परमात्मा में डूबा हुआ है। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और उसी परमात्मा के अंदर मैं हूं। समष्टि का चिंतन कीजिए और अपने आप को देखिए। बंद आंखों से देखिए बंधुओं। शरीर को स्थिर कर लीजिए। शरीर स्थिर होगा तो प्राण भी स्थिर होगा, और जब शरीर और प्राण स्थिर होने लगेंगे, मन भी स्थिर होगा। प्रिय बंधुओं, मन और प्राण का संबंध है। मन तेज रहेगा तो प्राण भी तेज रहेगा। मन स्थिर होगा तो प्राण भी स्थिर होगा। शरीर के स्थिर होने से प्राण स्थिर होने लगेगा, प्राण के स्थिर होने से मन स्थिर होने लगेगा। प्रिय बंधुओं, अब मन को कैसे देखेंगे? एक जगह मन को ठहरा दीजिए। उसका एक क्षेत्रफल निर्धारित कर दीजिए। जैसे आप मान लीजिए हृदय मंडल में मन को ठहरा दिए और उसका एक क्षेत्रफल अपने कल्पना के अनुसार बना दिए। आप वहीं पर रहिए, उसी क्षेत्रफल के अंदर मन को रखिए। अर्थात आपको यह भाव रहे कि मन के लिए यह क्षेत्रफल निर्धारित किया गया है और मन इसी के अंदर है।
प्रिय बंधुओं, जैसे आप किसी बच्चे को एक पार्क में छोड़ देते हैं और वह पार्क ही बच्चे के लिए निर्धारित जगह है खेलने का, और आप दूर से बैठकर उसका अवलोकन करते हैं। इसी तरह से बंधुओं, आप मन का निरीक्षण करते रहिए, मन उस क्षेत्र से बाहर न निकले। प्रिय बंधुओं, मन बिना किसी विषय के टिकता नहीं है, कोई ना कोई उसको विषय चाहिए, क्योंकि विषय नहीं मिलेगा वो विषयों की तरफ भागेगा, और उसी क्षेत्रफल के अंदर प्रिय बंधुओं, आप अपने किसी इष्ट देव को अथवा सद्गुरु को वहीं पर विराजमान कर लीजिए और मन को सद्गुरु के चरणों में ध्यान करते हुए रोकने का प्रयत्न कीजिए। हटेगा, हटने दीजिए, लेकिन क्षेत्रफल के बाहर मत जाने दीजिए। फिर वहीं लाइए, फिर हटेगा, हटने दीजिए, फिर लेकिन सद्गुरु के चरणों में लाइए। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो यह मन सद्गुरु के चरणों में टिकने लगेगा। इससे आपका दो फायदा होगा। एक तो मन रुकने लगेगा, दूसरा चूंकि सद्गुरु के चरणों का ध्यान हो रहा है, सद्गुरु के स्वरूप का ध्यान हो रहा है। यह सिद्धांत है बंधुओं, जिसका ध्यान करेंगे उसका गुण भी आपके अंदर उतरने लगेगा। यह एक सिद्धांत है, इसकी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। मन सुरति को लेकर के उड़ता है, और सुरति जैसे आत्मा चेतन है, आत्मा की किरण भी चेतन है। जैसे ही आप किसी स्वरूप पर ध्यान करते हैं और फिर वही चेतन किरण जब आत्मा के अंदर पुनः चली जाती है तो उसके गुण को भी लेकर के जाती है, अर्थात सद्गुरु के गुणों का समावेश आपके अंदर होने लगेगा और मन भी रुकने लगेगा। मन को रुकने के लिए प्रिय बंधुओं, अंतिम अवस्था यही है कि आप मन को सद्गुरु के चरणों में दे दीजिए, अर्थात वहीं रोके रहिए। अनंत श्री सद्गुरु सदा फलदेव जी महाराज कहते हैं, प्रभु प्रसाद सद्गुरु दया मना हो ये स्वाधीन, अन्य युक्ति नहीं लगे सद्गुरु चरण अधीन। अन्य कोई युक्ति नहीं है। प्रिय बंधुओं, विहंगम योग की विज्ञानमय चेतन साधन प्रणाली को अपनाकर आप अपने जीवन का अनिवार्य लक्ष्य पूरा करने का प्रयत्न कीजिए। जय सद्गुरुदेव, जय सद्गुरुदेव।